नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनहर और आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष मनहर में स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष के आधार पर हस्तरेखा या सामुद्रिक चक्र जो उंगलियों में होते हैं उसके आधार पर आज हम बात करेंगे कि वो आकृतियाँ शंख या चक्रों की अगर उंगलियों में या हमारे अंगूठे में हो तो उसका फल क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, उसके बारे में। दर्शकों, देखा जाए तो कम या ज़्यादा लेकिन सब हर किसी को थोड़ी सी रुचि तो अपने हस्तरेखा में जो चिन्ह या आकृति दी है उसके बारे में जानने की या उसके भविष्य जानने की सबको रुचि होती ही है। तो आइए हम उन्हीं हथेली के अंदर दिए हुए चिन्ह या आकृतियाँ जो बेहद ही सरल और आसान तरीके से आप जान पाए, इस तरह शंख या चक्रों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, अगर अंगूठे में यहाँ पे चक्र का चिन्ह हो, किसी भी जातक को, यहाँ किसी भी व्यक्ति को अंगूठे में चक्र, ऐसे व्यक्ति का पैतृक संपत्तियाँ और उस जन्म जाति सुखी और संपन्न परिवार में उसका जन्म हुआ होता है। अगर ना हो तो भी उसको पैतृक संपत्ति अधिकतर मिलती है, उसकी वजह से उसको धन प्राप्ति भी अच्छी उसके जीवन में होती है। इसी प्रकार मान लीजिए इस उंगली यानी तर्जनी उंगली में चक्र का चिन्ह है या शंख का चिन्ह है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों द्वारा या मित्रों का दिए हुए कोई साधन के द्वारा उसको अच्छी तरह से धन की प्राप्ति होती है, या मित्रों की मदद से उसकी हेल्प से उसको अच्छे से कोई बिजनेस व्यापार या उन्नति हो उसके जीवन में, ऐसा मार्ग मिलता है कि जिनसे वो अच्छी तरह से धन कमा पाते हैं। अगर वो मान लीजिए वही चक्र उल्टा है अगर उसकी उंगलियों के अंदर, तभी ऐसे जातक को अपने ही मित्रों से संभाल कर रहना चाहिए, क्योंकि उसके मित्रों द्वारा ही उसके धन की हानि होती है। या तो उनके मित्र उसके पास से धन वगैरह ले गए उसके पास से, लेकिन वापस उसको देने में नहीं समझेंगे, या कोई ऐसे मार्ग पर उसके धन खर्चा करवाएंगे जहाँ से उसको हानि ही हानि होगी। इसी प्रकार मान लीजिए कि यहाँ मध्यमा उंगली, इसके अंदर चक्र का चिन्ह हो और वो सीधा हो, तब ऐसे जातक को देवों द्वारा यानी देवों की कृपा से या देवों की साधना से, उसकी उपासना से या उसकी आराधना से ऐसे व्यक्तियों को बहुत प्रकार का सुख, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। हमेशा देवों की कृपा उस पे ऊपर बनी रहती है। लेकिन मान लीजिए वही चक्र अगर उल्टा है, तभी ऐसे जातक को देवों ही से ही उसका पूरा जीवन दरिद्र और पीड़ित रहता है और उसके जीवन में बात बात में कलह, झगड़ा आदि उसके जीवन में बना रहता है। इसी प्रकार अनामिका उंगली के अंदर मान लीजिए चक्र का चिन्ह है और वो सीधा हो, तब ऐसे जातक को कम परिश्रम में यानी खूब कम मेहनत किए बगैर भी उसको बहुत अच्छी प्रकार की विद्या प्राप्ति होती है, या तो उसको उच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस ज्ञान की वजह से या उस विद्या की वजह से ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत उन्नति कर पा सकते हैं, सुख भी पाते हैं और धन भी पाते हैं। वैसे लोग चतुर और गुणी भी होते हैं, साथ में दीर्घायु होती है, उसको पुत्र पोतादि का सुख भी अधिकतर प्राप्त होता है। लेकिन मान लीजिए वही चक्र अगर उल्टा है या शंख का चिन्ह उल्टा है उसी उंगली के अंदर, तभी ऐसे जातक को वो लोभवती, कपट युक्त और निर्धनता से लगे हुए उसका जीवन व्यतीत होता है। उसको अच्छे प्रकार का सुख बहुत कम प्राप्त होता है, उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ रहता है। इसी भांति मान लीजिए अगर ये कनिष्ठा उंगली यानी हमारी लास्ट वाली जो उंगली है उसके अंदर चक्र या शंख का चिन्ह हो, तो ऐसे जातक को अपने व्यापार या बिजनेस द्वारा अच्छा धन उपार्जन कर सकते हैं या अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यह चक्र उल्टा है, तब वो व्यापार या बिजनेस को जो चीज़ भी करे उसको थोड़ा संभाल के करे, क्योंकि ये चक्र जो उल्टा होता है तो ऐसे जातकों को जीवन में ऐसे योग बनते हैं जीवन में उसके अंदर कि उसको पूरा जो धन होता है उसका, और उसी व्यापार या यूं ही बिजनेस में कोई ऐसा घाटा आ जाए या ऐसी कोई दिक्कत आ जाए कि उसके वजह से उसका पूरा धन उसका हानि होने का या खोने का योग बन जाता है। तो आइए इसी के साथ इसे यहीं पे पूर्ण करते हुए, ऐसे ही हमारे ज्ञान भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।